हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवम करियर पॉइंट पे। आइए आज हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं जो कि नीट की परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो है हमारा, पेन ले लेते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों है वो है कि डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस आर। नीट 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये हमने जब अपना वीडियो लेक्चर किया है उसमें भी किया है। एक बार फिर से देख लेंगे। स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं। स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। बात क्लियर है? देखें क्या होता है स्ट्रेस। जैसे अगर कोई एक इस तरह का रॉड है बच्चों, और इस रॉड में हमने ऐसा फोर्स लगा दिया F, और यहां पे भी बच्चों हम एक फोर्स लगा रहे हैं F। मतलब बार जो है, रॉड जो है, उसको हम खींच रहे हैं। तो ये जो फोर्स है, ये न्यूटन, और ये एरिया, ये वाला जो दोस्तों ये है जो बच्चों, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है कैपिटल ए। तो इसका जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे, तो फोर्स की जो डायमेंशन है वो हो जाएगी एम एल टी माइनस टू। बात क्लियर है? फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी बच्चों, सॉरी, फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी एम इंटू एक्सिलरेशन होता है। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। तो मास मेरा हो गया कैपिटल एम और एक्सिलरेशन हो गया एल टी माइनस टू। बात क्लियर है? एक्स और जो ये ए है एरिया, एरिया का जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल टू, लेंथ इंटू लेंथ। तो हमारा ओवरऑल आ गया एम एल, एल की पावर माइनस टू प्लस वन, एल की पावर माइनस वन टी माइनस टू। तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो फोर्स का जो डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस जो आ रही है बच्चों, वो आ रही है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। देखिए तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो गया। अब आप देखिए कि ये क्वेश्चन जो है काफी आसान है, मतलब इजी लेवल का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ये हमसे कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए। ये हमें ये समझिए कि जो है फ्री का नंबर दे करके जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहे हैं द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस। फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं, इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिनका सेम डायमेंशन होगा? तो ये देखिए कर्नाटका नीट 2013 कुछ इस तरह का लिखा हुआ है। अभी हमारा जो मेन क्वेश्चन है कि इनमें हमें एक सेट ऑफ क्वांटिटीज पहचाननी है जिनकी सेम डायमेंशन हो। तो आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला, एग्जाम में जो हम क्वेश्चन करेंगे उसका तरीका ये होना चाहिए कि हम फॉर्मूला देखकर ही पहले समझने की कोशिश करें कि क्या बिना सॉल्व किए भी हमारा आंसर निकल रहा है, जिससे हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, तो देखिए यंग्स मॉडुलस एंड एनर्जी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। वर्क एंड टॉर्क। वर्क क्या होता है बच्चों? वर्क होता है आपका, वर्क होता है कार्य। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। क्लियर है? टॉर्क क्या होता है दोस्तों बच्चों? टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क भी क्या है? फोर्स इंटू डिस्टेंस फॉर्मूले में आ रहा है। बाकी इनमें है बहुत अंतर, काफी डिफरेंस है। ये क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का है। जब हम वेक्टर की बात करेंगे तब आपको इस बारे में बताएंगे। तो वर्क के लिए फोर्स, फोर्स के लिए एम एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस के लिए एल। व्हाट विल वी गेट? एम एल टू टी माइनस टू। ओके, इधर टॉर्क है तो टॉर्क के लिए लेंथ, आर लेंथ हो जाएगी, और एफ हो गया एम एल टी माइनस टू। दैट वुड बी इक्वल टू एम एल टू टी माइनस टू। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है, वर्क और टॉर्क, वर्क एंड टॉर्क, ये दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन सेम रहने वाली है। अब देखिए लगे हाथ हम लोग एक बार, चूंकि क्वेश्चन तो हमें एग्जाम में करने ही है, वहां पे भी इंपल्स, सरफेस टेंशन, इस तरह का कुछ आ सकता है। तो एक बार हम इन सब के बारे में देख लेंगे कि इंपल्स, इंपल्स क्या है बच्चों? इंपल्स है फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का डायमेंशन है एम एल, एम एल टी माइनस टू। क्लियर है? और टाइम का डायमेंशन है बच्चों कैपिटल टी।
तो जो आंसर आया हमारे पास वो आया ml-t-1। अगर इंपल्स की डायमेंशन हमसे पूछी जाए तो हम इस तरह से इंपल्स की डायमेंशन निकाल पाएंगे। एक बार एक काम करते हैं कि इसको हम लोग बच्चों पूरे को क्लीन कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट। डिलीट करते हैं। ओके नाउ अभी देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, तो हमारा जो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें बच्चों, तो हमारा जो पर्पस है वो ये होना चाहिए मल्टीपल जो ऑप्शंस हैं उन पे हम प्रैक्टिस कर पाए, ना कि ये कि हमें एक ऑप्शन सही मिल गया उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाएं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 देयर आर 8 फिजिकल क्वांटिटीज जो हमें निकालनी सीखनी होंगी। अभी हमने ये आंसर निकाल लिया, दैट इज गुड, वर्क एंड टॉर्क विल बी द आंसर, बट इसके अलावा भी जो एक्सरसाइज हमें दे रखी है या जो हमें फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी है उनका हमें काम करना। एंगुलर मोमेंटम एम वी इंटू आर, कुछ इस तरह का फॉर्मूला होता है बच्चों। एम से कैपिटल एम हो गया, वेलोसिटी एल टी माइनस वन, आर जो है वो डिस्टेंस है तो ये हो गया एल हो गया, दैट वुड बी इक्वल टू एम एल टू टी माइनस वन। एंगुलर मोमेंटम के लिए वर्क क्या होता है बच्चों, वर्क फोर्स एफ इंटू डी। तो फोर्स क्या है, एम एल टी माइनस टू एंड डिस्टेंस इज एल, देन इट वुड बी इक्वल टू एम एल टू टी माइनस टू। तो देख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क ये तो जो है सेम है नहीं। इंपल्स एंड सरफेस टेंशन, इंपल्स क्या होता है, एफ इंटू टी, अभी हम कर चुके थे, एक बार फिर देख लेते हैं, एम एल टी माइनस टू इंटू टी, दैट वुड बी बिकम एम एल टी माइनस वन। बच्चों सरफेस टेंशन की अगर मैं बात करता हूं तो सरफेस टेंशन हमने पढ़ा है ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब होगा फोर्स, फोर्स का जो डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू और एल। ठीक है, तो देखिए क्या आया, जो मेरा इंपल्स आया उसकी जो डायमेंशन फॉर्मूला आया एम एल टी माइनस वन, जबकि जो मेरा सरफेस टेंशन है, इस सरफेस टेंशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया वो आया मेरा एम टी माइनस टू। तो ये भी देखिए कहीं ना कहीं दोनों अलग अलग डायमेंशनल फॉर्मूलाज हो गए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यंग्स मॉडुलस एंड एनर्जी। जस्ट अ मिनट, इसे मुझे क्लीन करना है। और आप भी साथ साथ ये क्वेश्चंस पॉज करके लगाने की कोशिश किया करिए साथ में, जब भी आप करें तो बच्चों पॉज करके ये क्वेश्चंस लगा सकते हैं आप। वाओ व्हाट इज दिस, चलिए कोई बात नहीं, यंग्स मॉडुलस के बारे में बात करते हैं। यंग्स मॉडुलस क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन। ठीक है, ये है मेरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बच्चों इसको कहेंगे, या इसी को क्या कहेंगे हम, यंग्स मॉडुलस। देन E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा बच्चों क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स को हम कैसे लिखते हैं, एम एल टी माइनस टू, और एरिया को बच्चों हम कैसे लिखते हैं, एल टू। स्ट्रेन के बारे में मैंने बात की थी, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, ये एक ऐसी क्वांटिटी है, ये एक मेरी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, लेंथ में चेंज की यूनिट भी मीटर होगी और लेंथ की यूनिट भी मीटर होगी, तो यूनिट लेस हो गई और ये हमारी जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई। तो इसको सॉल्व करते हैं, जब देखते हैं एम एल माइनस वन टी माइनस टू विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस। एनर्जी की बात करें बच्चों, एनर्जी और वर्क जो है दोनों सेम चीज है, ये मैंने बताया है, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, दोनों ही सेम है, और वर्क क्या होता है, एफ डॉट डी। ओके, एम एल टी माइनस टू इंटू एल, एम एल
2T-2, ये आ गया मेरा एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, जो कि वर्क के डायमेंशनल फॉर्मूला के जैसा ही होता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत बेसिक से सीधे सीधे हमारा जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है बच्चों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी इन क्वेश्चंस को मैं छोड़ता हूं, इन क्वेश्चंस को छोड़ने का रीजन ये है कि ये हमारे इलेक्ट्रो वाले पार्ट के हैं, तो जब हम वो चैप्टर्स पढ़ लेंगे देन वी विल कम ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड t टू द पावर c, ये कह रहे हैं कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, देन हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू इज, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी के लिए ए बी और सी की ये वैल्यू होगी, एक्सीलरेशन के लिए ये होगी, फोर्स के लिए ये होगी, प्रेशर के लिए ये होगी, इनमें से कोई एक सही होगा बच्चों, वो सही हमको कलेक्ट करना है कि कौन सा हो सकता है। आइए वैल्यू रख रख करके ही देखते हैं, m की पावर a, l की पावर b एंड t की पावर c। m की पावर a m1, l की पावर 0 एंड c t की पावर -1, mt -1। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है बच्चों वो हमें पता है LT-1 होता है। कैसे पता है, वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, मीटर की जगह जब हम फंडामेंटल क्वांटिटी लेते हैं तो एल आता है, टी आता है। अब देखिए ये सब बहुत बेसिक बातें हैं लेकिन उसके बाद भी हम बार बार इनकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, LT-1। ओके, सो यहां पे ये मेरा ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट आइए, अगर m की पावर a है, a की ये मैंने a कर दिया b, एक्सीलरेशन कब होगा, ये एक्सीलरेशन बच्चों तब होगा जब l t-2 हो, m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -2। तो क्या ऐसा है, a की पावर 1, m की पावर 1, अगर m की पावर 1 आ गई बच्चों तो ये एक्सीलरेशन तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर में लेंथ और सेकंड स्क्वायर में t2, देन इट वुड बी इक्वल टू LT-2। ठीक है बच्चों, तो यहां पे जो एक्सीलरेशन है ये भी मेरा सही सटीक नहीं बैठ रहा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फोर्स। फोर्स की जो हमारी डायमेंशन है वो क्या होती है, F इज इक्वल टू m इंटू ए, एम एल टी -2। इधर से देखते हैं वैल्यू रख के, m0 l-1 t-2, तो ये भी बात नहीं बन रही है। देखिए हमें पता है एक्सीलरेशन का जो हमारा फॉर्मूला है और जो हमने यहां पर देखा है दोनों ही अलग अलग आ रहे हैं। ओके, थोड़ा सा अभी मैं नया हूं बच्चों इस वाले सेगमेंट में, पेन टैब वगैरह में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अभी इसकी सेटिंग भी कुछ गड़बड़ हुई है। अभी बात कर लेते हैं हम लोग प्रेशर की। बात कर लेते हैं हम लोग प्रेशर की। तो प्रेशर जो है हमारा वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हो गया हमारा ML-T-2, एरिया हो गया L2, देन इट वुड बी इक्वल टू ML-1 T-2। क्या ऐसा है, देखिए तीन तो हुए नहीं तो चौथा तो होना ही था, बट उसके बाद भी देख लेते हैं, m की पावर 1, b की पावर, l की पावर -1 और t की पावर -2, ml-1 t-2। हाँ दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ओके, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है
द रेशियो ऑफ द डायमेंशंस ऑफ प्लांक कांस्टेंट्स एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज। अब देखिए जो मेरा प्लांक कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला दोस्तों होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। बात क्लियर है, ये हमने किया हुआ। तो प्लांक कांस्टेंट के लिए एच प्लांक कांस्टेंट है इज इक्वल टू ई अपॉन न्यू। ये दोस्तों बच्चों जो न्यू है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सी क्या है मेरा, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है, लैम्डा जो है वेव लेंथ है, लेंथ जो होगी वो हो जाएगी मीटर में, मीटर अपॉन सेकेंड। दिस वुड बी इक्वल टू मीटर अपॉन सेकेंड मीटर। न्यू जो है वो हो गया मेरा 1 अपॉन सेकेंड, या इसी को हम लिखेंगे 1 अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, और यही मेरा हो जाएगा टी टू दी पावर -1 या टी इनवर्स। क्लियर है, न्यू का तो ये आ गया। ई है मेरा एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, जो वर्क होता है, वर्क क्या होता है बच्चों, ml2t-2। ओके, न्यू इज इक्वल टू t-1। सो ये जो आया मेरा, ये आया ml2t-1। ये आ गया मेरा जो प्लांक कांस्टेंट है h, इसकी डायमेंशन। अच्छा इसके बाद देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू डिस्टेंस की पावर 2। तो मास हो गया मेरा कैपिटल M, डिस्टेंस हो गया मेरा L2, ml2। बच्चों यहां पे हमसे पूछा गया था प्लांक कांस्टेंट अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो प्लांक कांस्टेंट मेरा हो गया ml2t-1, और बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ml2। ये आया क्या मेरा, ये आया मेरा t की पावर -1। बहुत ही शानदार, ये t की पावर -1 आ गया। तो हमें मेरा जवाब, मेरा आंसर जो है वो बच्चों मिल गया है। t की पावर -1 का मतलब हो गया, यही क्या होती है, यही दोस्तों बच्चों फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है। देखिए डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमको निकालना है। हम लोगों ने इसको वीडियो लेक्चर में 2 बार आई थिंक कवर किया है, या एक बार तो कवर किया ही किया है। एक बार फिर देखते हैं। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। G इज इक्वल टू F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। F का जो यूनिट है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला है बच्चों, वो है mlt-2, और डिस्टेंस की पावर 2, तो L2 हो गया यहाँ पे, और मास इनटू मास हो गया मेरा m2। सो G का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया वो आया m-1 L3t-2। देखिए कोई जवाब है, हाँ दोस्तों ये एक नंबर, ए नंबर जो है यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए डायमेंशंस ऑफ प्लांक कांस्टेंट इन्होंने एक बार फिर से पूछ दिया, तो आई डोंट थिंक कि हमें ये दोबारा से इसको बताने की जरूरत है, क्योंकि अभी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला प्लांक कांस्टेंट का निकाला था और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का निकाला था जस्ट इसके पहले वाले में। ठीक है, मैं इलेक्ट्रिकल वाला जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन है वो छोड़ रहा हूं बच्चों, नेक्स्ट फेज में करेंगे इसको भी। ओके ये जो है ये वैसे मैं करा चुका हूं आपको, दिस क्वेश्चन नंबर ये मैं करा चुका हूं दोस्तों बच्चों, बट इसके बाद भी आप एक बार पुराना वीडियो लेक्चर देखना, उसमें ये सारी बातें मैंने कराई हैं, और आपके लिए ये जो है ये होमवर्क है कि आप ये वाला क्वेश्चन घर पे करोगे, और उसके बाद इसका जो भी आंसर है वो आंसर यहाँ पर पोस्ट करोगे। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए हैं बच्चों, ये क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके नॉलेज बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैं आशा कर रहा हूं, आई एम होपिंग कि आपको जो ये मेरा वीडियो लेक्चर है ये अच्छा लगा होगा। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।